युवक है 1.5 साल से लाठी खाए पटना में जाके तैयारी फोड़ने के लिए। मेरे खटारा इंजन की सरकार नहीं चाहिए। बस हम लोग के बिहार में पूरे तेजस्वी की लहर है। कस्बा थाना में अभी लंबित है 2 केस जो अफवाह कलम करवाया है। दशहरा मेला में हुआ है, 10 दिन पहले का मामला है। सही है कि नहीं, आप पता कर लीजिए। सीएम नीतीश कुमार तो गठबंधन करके पलटू चाचा हो गए। कभी इधर से उधर पलटते हैं, कभी इधर से उधर पलटते हैं। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होने में विकास होता है। परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन ही विकास है। आप लोग सब सारा पत्रकार पूरा बिहार जानता है कि अफवाह कलम बीमार है, लेकिन अभी वो कैसे ठीक हो गया? कहाँ सोया 20 साल? वो जनता जवाब पूछ रही है उसी, वो कहाँ सोया? किसान का नाम इरफान आलम है, गरीब का नाम इरफान आलम है, 2 साल बच्चा का नाम इरफान आलम है, बुजुर्ग का नाम इरफान आलम है, युवा का नाम इरफान आलम है और बच्चा का नाम इरफान आलम है। ये भी कहा था मेरी माँ मेरी बहन मेरी सम्मान मेरी योजना। देख लिए मेरी माँ और मेरी बहन को किस तरह घिसेट कर यूपी में मारा गया। भाई नहीं, जिसमें सालिक बाबू को इस बार हमने बताए भी थे कि सालिक बाबू आपने 2 बार से वादा करके जा रहे हैं, नहर का नापी भी करवाया, नहर अभी तक बना नहीं। मुस्लिम में केस करवाया है, सतबेली पंचायत का मामला है और अफवाह कलम बैठ के करवाया। हिंदू मुस्लिम का दंगा, अफवाह कलम केस करवाया है। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये 110% है कि बेरोजगारी कम होगी। जो है ना, इरफान आलम काफी वोट से आगे निकल जाएंगे। नीतीश सरकार स्टूडेंट पर लाठी चलाने का भी काम किया है, लाठी चार्ज करने का भी काम किया है। आज 20 साल के बाद वो रोड पे आया, 2 आदमी खड़ा होकर चलता है। आज उसका घर का रोड का स्थिति देखिए, जांग भर पानी लगा हुआ है। जाके देखिए, गलत बोलना तो जाके रिपोर्टिंग कीजिए जाके। जय हिंद दोस्तों, फिलहाल हमारी मौजूदगी कस्बा विधानसभा में है। आज यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जी का आना हुआ और इमरान प्रतापगढ़ी ने लगभग 30 मिनट के करीब भाषण दिया और लोगों को संबोधित किया। क्या इमरान प्रतापगढ़ी की बात सुनकर लोगों का क्या रुझान है, कस्बा विधानसभा का क्या ग्राफ है, क्या सोच रहे हैं कस्बा विधानसभा को लेकर, और इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार बनते ही जनता के लिए क्या कहा, लोगों के लिए क्या 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 सीमांचल में जिस तरीके से बेरोजगारी है, बेहाली है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, क्या इन सब चीजों पे इंडिया गठबंधन काम करेगी कि नहीं करेगी? चलिए लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद मरगूब आलम। आज जो यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जी आए तो क्या कहा आप लोगों के लिए कस्बा विधानसभा? वो जो भी कहे वो देशवासियों के लिए कहे और देशवासी जो भी हैं वो परिवर्तन चाहते हैं। सरकार का परिवर्तन, कैंडिडेट का परिवर्तन। कस्बा जो है, कस्बा का धरती परिवर्तन ढूंढ रहा है। परिवर्तन यहाँ पर जो है, एक तो हुआ सरकार का परिवर्तन, दूसरा यहाँ पर जो है कैंडिडेट का परिवर्तन। किसका परिवर्तन? कैंडिडेट का परिवर्तन। और यही कैंडिडेट का परिवर्तन ही विकास है। बस नीतीश जी पिछले 20 सालों सत्ता से है, उसका काम कैसा लगा आपको? वो काम ठीक है, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन होने में विकास होता है, परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन ही विकास है। इमरान प्रतापगढ़ जी ने एक बात कहा कि खटारा सरकार को हटाओ, तो क्या लगता है इस बार हट पाएगा? देखिए, परिवर्तन जब होगा ना, वो सब कुछ जो है अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हम लोग युवक है 1.5 साल से लाठी खाए पटना में जाके तैयारी फोड़ने के लिए। मेरे खटारा इंजन की सरकार नहीं चाहिए। बस हम लोग के बिहार में पूरे तेजस्वी की लहर है। इसमें तो तेजस्वी की सरकार आएगी। जिन्होंने बोला है घर 5 साल में पूरे घर में, पूरे बिहार के अंदर में एक घर में एक युवक को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और हम लोग यहाँ जो 15 साल से झेल रहे थे, आज वो आज कह रहे कि टिकट बेच दिया है। वो तो कुछ विकास धरातल स्तर पर किए नहीं। अगर आज वो मंच करते हैं इस तरह, 1000 पब्लिक भी नहीं जुट पाएगी। और हम लोग इस मरतबा कस्बा में परिवर्तन चाहते हैं और बिहार यहाँ से लेकर बिहार तक परिवर्तन चाहता है। आप एक युवा है, नीतीश कुमार और मोदी जी कह रहे हैं सबके साथ सबका विकास। क्या लग रहा है कि 20 साल में हो पाया? जी जी जी, इसका जो सबका साथ सबका विकास, उन्होंने ये भी कहा था मेरी माँ मेरी बहन मेरी सम्मान मेरी योजना। देख लिए मेरी माँ और मेरी बहन को किस तरह घिसेट कर यूपी में मारा गया। और देख लिए लाठी जब खा रही थी उस वक्त मेरी बहन भी थी। लाठी जब चार्ज रहा था, बारिश के समय में वो पानी का फुव्वारा देकर जिस तरह होता है ना, किसी को सेकना उसके बाद ऊपर से चलाना डंडा, उसी तरह मोदी और ये नीतीश की युग में हुआ है। और हम लोग चाहते हैं दोबारा ये सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और तेजस्वी की सरकार को लाएंगे। तेजस्वी को लाएंगे जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार जो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति पाति करके ही यहाँ से जीतते हैं और जीतने का काम करते हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया आज तक, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किए। हिंदू मुस्लिम में एकता जो होते हैं, एकता को दोनों भाग में बंटवारा करके हटाने का काम किए हैं। बीजेपी यहाँ कोई काम नहीं किया है। जो किया है अभी जो हमारे नीतीश कुमार था, कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, वो भी अभी बुरा हो गए हैं। अभी जो युवा नेता आएंगे हमारे माननीय तेजस्वी यादव,
वो करेंगे। और वादा किया है कि इस बार हम हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे और हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और हमारे माननीय कांग्रेस राहुल गांधी जो बोले हैं वो भी बोले हैं हर महिला को माई बहन योजना में 2500 टका महीना देंगे और हर आदमी को देगा। इसलिए इस बार बीजेपी की सरकार बिहार से हम लोग भगाने का काम करेंगे और बीजेपी सरकार बिहार से भागेगा और निश्चित 100% हम लोग सोच रहे हैं इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगा और उसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहेगा। नीतीश कुमार और बीजेपी तो कह रहा है कि कितना बजट कहाँ से लाएगा, हर एक को सरकारी नौकरी दे। अरे भैया अगला बार भी तो यही वादा किया था, अगला बार भी तो वही वादा किया था भैया। 4.5 लाख रोजगार दिया है, यहाँ नहीं यूपी से भी लाके जो युवा को यहाँ रोजगार दिया है। तेजस्वी यादव रोजगार देने का काम किया है, आप बोले नहीं किया है, यहाँ देने का काम किया रोजगार। अच्छा, क्या नाम है सर? मोहम्मद अजीमुद्दीन। आज इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए, क्या लग रहा है कि बहुत अच्छी भाषण किया है और ये आफाक आलम के बारे में बोला है, वो बेहतर बोला है। वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, वो तो बुजुर्ग हो गए। अगर वो सबर करता ना, पार्टी में बने रहता, उसको MLC का राज्यसभा में भेज सकता था। अच्छा, बगावत कर लिया है उन्होंने। हाँ, बगावत करके उसको मिला गया। 15 साल उनका सेवन थी, उनको पार्टी का मलाई खाया हुआ है। अगर सबर रखता वो MLC में राज्यसभा में भेज सकता था। राज्यसभा क्या नाम है सर? मोहम्मद साकिब। क्या लग रहा है आज का इस जनसभा को देख? इस बार तो लग रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा इस बार लग रहा है। राज्य में बदलाव होगा या सिर्फ विधानसभा में होगा? राज्य में होगा, राज्य में होगा, विधानसभा में बदलाव होगा। नीतीश चाचा तो कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिला। नीतीश चाचा के खिलाफ नहीं हम लोग। अच्छा, ठीक है, वो भी जो भी कार्यकाल किए 20 साल अच्छा किए, पर पब्लिक में जो उत्साह उलट फेर की वजह से उत्साह है। इसलिए युवा और नौजवान जो चाहता बदलाव चाहता, ताकि पलायन करना ना पड़े। जो हमारे देश के बिहार के राज्य के जो भी जाते हैं बाहर, पलायन करना पड़ रहा, धक्का मुक्की खाना पड़ रहा और अलग अलग राज्यों में उनका बेइज्जती हो रहा है। एक बिहारी के नाम से उसे बुलाया जा रहा। तो इसी सम्मान के वजह से जो है जनता में आक्रोश है कि बदलाव होना ज़रूरी है। धन्यवाद, यही बात होना जरूरी है। युवा साथी है, क्या नाम है भाई? अब्दुल वाहिद। यहाँ बेरोजगारी पलायन है, क्या लगता है कांग्रेस की सरकार में पलायन रुकेगा अगर बनती है तो? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये 110% है कि बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है ना बेरोजगारी को ज़्यादा दिखता है। और हम लोग का उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार वही निकलेंगे। हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। हमारे साथ एक भाई कांग्रेस का झंडा लेके खड़े हैं, क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुआ। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में बदलाव होगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव मंच से वादा किए कि हम हर एक घर में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी कह रहे हैं इतना बजट लाएगा कहाँ से भाई? बिल्कुल देंगे, अच्छा सरकार है। अगले बार भी तो बोल रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार का भी उम्र हो चुका है और हमारे यंग हैं और करेंगे, वादा किया है तो जरूर करेंगे। और हमारा महागठबंधन सरकार बन के रहेगा, हम लोग बनाएंगे। क्या नाम है सर? मेरे नाम MD वसीक आलम है। क्या लग रहा है आज का जनसभा देख के? आज का जनसभा की फुल बहुमत से हाथ छाप से निकलेंगे, काफ़ी भारी मतों से जीतेंगे और काफ़ी वोट से जीतेंगे। और हम लोग बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं कि और इस बार जो है ना इरफान आलम काफ़ी वोट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार चुनाव का टाइम आया है। जो आफाक बाबू के भाई जो है सालिक बाबू, कई बार मेरे गांव बगवा गांव पड़ता है मेरा, उस गांव में हम लोग करीब 5000 घर बसे हुए हैं। नहर से हम लोग का आना जाना होता है, रोज हम लोग कीचड़ में मौत से खेलते हुए नहर से जाते हैं। कई बार वादा किए हैं और वादा को निभाए नहीं, जिसमें सालिक बाबू को इस बार हमने बताए भी थे कि सालिक बाबू आपने 2 बार से वादा करके जा रहे हैं, नहर का नापी भी करवाए, नहर अभी तक बना नहीं। तो सालिक बाबू का कहना है कि हमने सारा काम कर दिया, आगे से NOC नहीं कट रहा, जबकि वैसा कोई बात नहीं है। हम लोगों को काफ़ी दिन से बेवकूफ़ बना के सालिक बाबू वोट लेता रहा, इसीलिए हम लोगों को काफ़ी उससे तकलीफ हो गया है। और इस बार हम लोग पूरा मूड बदल लिए हैं, इस बार की हम लोग चेंज करके ही रहेंगे। इस बार सीएम किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? इस बार सीएम हम लोग तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार तो गठबंधन करके पलटू चाचा हो गए, कभी इधर से उधर पलटते हैं, कभी इधर से उधर पलटते हैं। इसीलिए हम लोग जो है तेजस्वी यादव को सरकार देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का सरकार आ गया तो आगे चरण में जो है हम लोगों का जितना भी है देश में छोटा बड़ा काम सबका विकास होगा।
इसलिए हम लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार आ जाए। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, गांव नाली ये सब बनना चाहिए। हम लोग अभी तक कच्ची में हम लोग जी रहे हैं, जबकि देखा जाए कई ऐसे राज्य में है जो पक्की सड़क पक्की नाली हो गए हैं। अभी तक हम लोगों को ज़िंदगी झोपड़ी में गुजर रहा है और कच्ची सड़क से हम लोगों को गुजरना होता है। कीचड़ जब होता है, बारिश होता है, गाड़ी फंस जाती है, हम लोगों के दरवाजे तक बारात नहीं आ पाती है। एक समस्या है हम लोगों को इतनी बड़ी समस्या। सालिक बाबू 2 बार से, आफाक बाबू के भाई सालिक बाबू 2 बार से वादा करते हैं और वादा को निभाते नहीं है। इस बार 10 दिन पहले हम सालिक बाबू को पूछे भी हैं, अपने बगवा आए थे वोट लेने के लिए, हम उसको पूछे भी हैं। तो सालिक बाबू बोलता है कि हम सारे काम कर दिए हैं, आगे से एनओसी नहीं कट रहा, जबकि वैसा कोई बात नहीं है। सहरसा कलेक्टर ऑफिस चले, अगर सालिक बाबू अगर कह दे कि एनओसी नहीं कट रहा, उसके आगे हम खड़े हैं। एनओसी का वैसे कोई बहाना, ये बहाना बना के निकल जाते हैं, वोट लेने के टाइम में आते हैं। 4 साल बीते जिन दिन में 2 बार हम लोग उसके घर गए हैं आफाक बाबू का, पता चला कि घर में है नहीं, वो पटना में है, बीमार है, बेड पे पड़े हैं। चुनाव के टाइम में सही हो जाते हैं। तो हम लोगों को मजबूरी है इस बार बदलने के लिए, हम लोग मजबूर हैं। इरफान साहब कैसा नेता है? इरफान साहब इतने अच्छे नेता हैं, इतने अच्छे हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इरफान के बारे में अगर देखा जाए तो वो किसी भी समस्या में, छोटी से छोटी पंचायत में उसको आप फोन कर लीजिए, रात में वो आपके पास हाजिर रहेंगे। वो गरीब का मासिया क्या बोल रहे हैं? वो इरफान आलम जो है वो गरीब का मासिया है। गरीब का मतलब छोटे थी से आते हैं और गरीब का हमदर्द बनते हैं। वो जीत के जाएंगे, विधायक बन के आएंगे तो वो जनता के बीच जाएंगे और जनता की मजबूरी समझेंगे। और आफाक आलम जो जीत के आते हैं वो पटने चले जाते हैं, कभी जनता के पास आते नहीं है। तो क्या उसे संविधान निकले? आरोप आफाक आलम पे लग रहा है कि चुनाव के टाइम में ठीक हो जाते, चुनाव बाद बीमार हो जाते। ये हम नहीं लगा रहे हैं, पूरा जनता लगा रहा है। आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए उसके बारे में, सब आपको यही बताएंगे। ठीक है, हम लोग आप क्या बोलना हम लोग वो जो है ना बीमार का बहाना काफ़ी मारता है वो। और उसका जो काम का जो सिलसिला चल रहा है वो काम अपने से थोड़ी करता है। उसका काम करने वाला जो है ना वो नहीं किसी को काम करने देता, सिर्फ देता वो अपना भतीजा को, वो अपना भाई को, वो अपना खानदान को, वो अपना दियात को, यानी परिवार को ही काम करने देता। उसका सोच ये है कि जो भी आगे बढ़ेगा तो मेरा परिवार बढ़े, मेरा दियात बढ़े, मेरा खानदान बढ़े, मेरा समाज के बारे में सोचता ही नहीं। और कभी कोई गरीब कोई परेशानी लेके जाते हैं उसके पास तो वो बोलता है कि अभी आफाक आलम यहाँ नहीं है पटना में। तो बोलता है कि क्यों पटना में क्यों है, हम तो जिताए यहाँ काहे नहीं रहेगा। तो बोलता है उसका तबीयत खराब है, शरीर नहीं साथ देता। जब भैया शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो इस्तीफा दे दीजिए चुनाव से। और जब बोलेंगे ये सब आवाज़ हम लोग उठाएंगे तो वो बोलेगा नहीं हम बीमार कहाँ हैं, हम तो एकदम सही है। तो पटना में क्या कर रहे हैं? पटना में वही बहाना मारता है कि हम पटना में शरीर मेरा खराब है, कुछ नहीं है, ये सब नटंगी था पहले। और अभी जो आए बोल रहा है कि इरफान आलम क्या है, उसका मतलब हम बताते हैं इरफान आलम क्या है। किसान का नाम इरफान आलम है, गरीब का नाम इरफान आलम है, 2 साल बच्चा का नाम इरफान आलम है, बुजुर्ग का नाम इरफान आलम है, युवा का नाम इरफान आलम है और बच्चा का नाम इरफान आलम है, किसान का नाम इरफान आलम है, शिक्षा में जो भी मास्टर है उसका नाम है इरफान आलम। हर बच्चा इरफान आलम है। इरफान आलम बेमिसाल है। कस्बा विधानसभा में इरफान का जवाब नहीं है, वो लाजवाब है। अगर इरफान आलम को विधायक बना के भेजते हैं, अगर सीएम तेजस्वी यादव बनता है तो क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिहार में फैक्ट्री लगेगा ना, बिहार से फिर मिलेगा। 5 लाख युवाओं का रोजगार का वादा किया तेजस्वी, दिया। आप देख सकते हैं, दिया भी है। 5 लाख टीचर का बहाली किया ना, वादा किया था तेजस्वी, दिया ना। लेकिन वहीं पर नीतीश सरकार स्टूडेंट पर लाठी चलाने का भी काम किया है, लाठी चार्ज करने का भी काम किया है। मेरा ये विधायक के विषय में बताना चाहते हैं प्रतापगढ़ी पप्पू यादव। ये टिकट जो है इस दोनों को जो है आफाक आलम सबसे पुराना नेता यही, और सबको मिला के चलता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आज तक 15 साल रहा, 15 साल के अंदर में कहीं बता दे कोई झगड़ा, कोई जाति, कोई विवाद कहीं नहीं। हम सबसे बेहतर नेता मानते थे आफाक को। अच्छा, आज टिकट उसको मिलना चाहिए। सतबेली में झगड़ा हुआ, पूछिए जवाब। केस हुआ है, हिंदू मुस्लिम में केस करवाया है, हिंदू मुस्लिम में केस करवाया है, सतबेली पंचायत का मामला है और आफाक आलम बैठ के करवाया है। हिंदू मुस्लिम का दंगा, आफाक आलम केस करवाया है और एफआईआर का रिपोर्ट देंगे हम कस्बा थाना से। और आप निकलवाइए सर, अब कस्बा थाना के प्रभारी को आप पूछिए कि आफाक आलम करवाया है कि नहीं करवाया है। हिंदू मुसलमान का बात करता है, वही इरफान
इरफान आलम है। 14 का मामला बरेली बाजार पर हुआ है, गढ़बरेली में हुआ है, कस्बा थाना में हुआ है। कहीं विवाद का मामला नहीं है, कहीं केस मुकदमा का मामला नहीं है, कहीं एफआईआर का मामला नहीं है। और इसका जवाब लीजिए कि कस्बा थाना में अभी लंबित है 2 केस जो आफाक आलम करवाया है, दशहरा मेला में हुआ है, 10 दिन पहले का मामला है। सही है कि नहीं, आप पता कर लीजिए सर। आप जवाब दीजिए इसका। जवाब दीजिए आप। जवाब ये भी तो कांग्रेस में ही है ना। आफाक आलम भी कांग्रेस में है। आज तक जवाब देते हैं, आलम जो है कांग्रेस का गद्दार है। आफाक आलम कांग्रेस का गद्दार है, कांग्रेस का गद्दार है आफाक आलम। नहीं मानेंगे हम, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं मानेंगे। ये जितना बात बोला वो बस सुनाए। आज कस्बा विधानसभा में देखिए, रोड से लेकर के हर गली तक हम सबसे बेहतर मानते हैं। पूरी कच्ची है, कहीं नहीं मानेंगे हम, कैसे मानेंगे? आज थाना भी है तो उसी के बदौलत बेहतर बना हुआ है, बेहतर बना है। और प्लस आज हाई स्कूल जो बन रहा है वो देखिए सबसे बेहतर बन रहा है, सबसे बेहतर बन रहा है। कैसे हम मान लेंगे वो नेता गलत है? कैसे मानेंगे हम गलत है? हम कैसे नहीं मानेंगे उस नेता गलत है। सबसे बेहतर 15 साल, एक मिनट, 15 साल जो हम पैक्स अध्यक्ष हैं जगेली का, 3 टर्म फुल 5-5 साल का रहा, कुछ महीने के लिए उससे पहले रहा, 4 टाइम विधायक रहा। 4 टाइम में क्या किया? 10 आदमी कहीं 10 व्यक्ति नहीं बना। अभी स्थिति देख लीजिए, जब वो चुनाव की बारी आती है तब वो रोड पे ठीक हो जाते हैं। आप लोग सब, सारा पत्रकार, पूरा बिहार जानता है कि आफाक आलम बीमार है, लेकिन अभी वो कैसे ठीक हो गया? कहाँ सोया 20 साल वो? जनता जब आप पूछ रहे उसी, वो कहाँ सोया? इतना घटना घटा, हिंदू मुस्लिम का घटना घटा, चाहे वो क्या कहते हैं पानी में डूबने से जो मौत हुआ, कौन खड़ा रहा 12 बजे रात, 12 बजे दिन? वही इरफान आलम। इरफान आलम क्या था? कुछ नहीं, एक आम सेवक होकर खड़ा रहा 24 घंटा। आपसे रिक्वेस्ट है सभी मीडिया बंधुओं से, गलत सलत खबर कोई ना छापे, नहीं छापे, जो हकीकत है वही छापें। और आप लोगों को हकीकती खबर छापेंगे, सच्चाई को दिखाएंगे तो आप लोगों को समर्थन मेरा सभी जनप्रतिनिधि का श्रीनगर प्रखंड से रहेगा, पूरे कस्बा विधानसभा से रहेगा। आज 20 साल के बाद वो रोड पे आया, 2 आदमी खड़ा होकर चलता है। आज उसका घर का रोड का स्थिति देखिए, जांग भर पानी लगा हुआ है। जाके देखिए, गलत बोलना तो जाके रिपोर्टिंग कीजिए जाके। आगे का अभी उसका 20 साल के बाद उसको टिकट का चक्कर लगाना पड़ा। इरफान आलम का हस्ती नहीं था, वजूद नहीं था कि टिकट ले पाता। उसका काम के बदौलत जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति धर्म की राजनीति से हटकर हिंदू मुस्लिम को एकता कायम रखा। आज उसको पार्टी देखा, आज एक आवाज़ उठा इरफान आलम के लिए पूरे कस्बा विधानसभा से, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अभिभावक बुजुर्ग हो, सभी ने एक आवाज़ गूंजा, एक नारा दिया कि हमको बदलाव चाहिए कस्बा में। पार्टी ने इस बात को हैसियत में अपना कबूल किया और इरफान आलम को टिकट दिया। इसीलिए बदलाव जरूरी है। हम सभी कस्बा विधानसभा के युवा साथी कहीं कुछ नहीं देखेगा। मैं अपील करता हूं, बस एक ही नारा, एक ही हकीकत, हमारे जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता इरफान आलम रहे हैं और रहेंगे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।